चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3। आप लोगों का चैप्टर का नाम है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। शहरी जीवन यापन के स्वरूप मतलब शहर में किस तरह से जीवन यापन किया जाता है वो देखेंगे हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन आधारों पर हम कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे रहते हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है खुद के रोजगार में लगे होते हैं। बात तो सही है, फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं, क्योंकि इस बात का आधार पर यह सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि फुटपाथ पर काम करने वाले, पटरी पर काम करने वाले लोग दूसरे के दुकान पर कार्य नहीं करते। ये लोग छोटी मोटी अपनी दुकान चलाते हैं, इस दुकान में अपना श्रम और अपनी पूंजी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यह स्वरोजगार में लगे होते हैं। सरकारी यहाँ पे ये लोग स्वरोजगार में ही लगे होते हैं, क्योंकि ये लोग अपना काम करते हैं, किसी दूसरे के घर नौकरी वोकरी करते होते नहीं है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, श्याम नारायण कुछ समय शहर में रहता है और कुछ समय गांव में रहता है, ऐसा क्यों? तो श्याम नारायण एक कृषक मजदूर है, इसके पास भूमि नहीं है, जिसके कारण यह दूसरों के यहाँ खेतों में काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम दिन काम मिलने के कारण यह काम के तलाश में शहर में भी चला जाता है। कुछ दिनों तक शहर में भी काम करते हैं। यही कारण है कि श्याम नारायण कुछ समय शहर में रहता है और कुछ समय गांव में रहता है। श्याम नारायण है जो कृषक मजदूर है और थोड़ा टाइम के लिए, अब खेती उती का काम तो हमेशा मिलता नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, श्याम नारायण रैन बसेरे में क्यों रहता है? रैन बसेरा किसको कहा जाता है? आप लोग रोड रोड पर देखे होंगे कोई मड़ई उड़ई लगा के रहता है, जैसे यहाँ पे कोई रह रहा है तो उसी को रैन बसेरा कहा जाता है। सरकार के द्वारा शहरों में रैन बसेरा बनवाया गया है, यह इसलिए क्योंकि बेघर वाले लोग इसमें रहेंगे, इसीलिए श्याम नारायण रैन बसेरे में रहता है ताकि जाड़ा बरसात से रक्षा हो सके। अब शहर में कोई गया तो अपना घर लेने में, किराए के घर लेने में पैसा लगता है, तो रैन बसेरा में रहता है उसमें पैसा वैसा कम लगता है, चाहे नहीं के बराबर लगता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? तो जो बाजार में सामान बेचते हैं, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उसमें निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? जो बाजार में सामान बेचते हैं उसके पास अस्थाई मकान होती है, जबकि जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उसके पास अस्थाई मकान नहीं होते हैं। सड़क पर बेचता है तो कहां से उसके पास कुछ रहता है, बोरा बिछाया वहीं बैठ गया। बाजार में सामान बेचने वाले लोग धूप, गर्मी, वर्षा से बचाव होती है, लेकिन सड़क के दुकानदार को यह सब झेलना पड़ता। धूप लगेगा तो धूप लगेगा, पानी पड़ने लगेगा तो बारिश में भीग जाएगा वो सब। बाजार में सामान बेचने वाले को पुलिस तंग नहीं करती है, लेकिन सड़क के दुकानदार को पुलिस तंग भी करती है और पैसा भी लेती। दुकान वगैरह से पैसा पुलिस नहीं मांगता है जाकर के, लेकिन ठेला वाला जो लगाता है उनको बड़ी परेशान करता है सब। लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? प्रमोद के पिता की एक छोटी सी दुकान थी। पढ़ाई के समय छुट्टी के दिनों में प्रमोद भी दुकान को चलाता था। स्नातक के पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उसने एक शोरूम चालू कर दिया। दुकान भी निकली। अब यह पत्नी के अंशु को भी दुकान पर बैठाने लगा और दोनों एक शोरूम के मालिक बने हैं। प्रमोद और अंशु बड़ी दुकान क्यों शुरू की? तो छोटा सा दुकान था, धीरे धीरे वो लोग सामान क्या करने लगे, बढ़ाने लगे। और जैसे ही सामान बढ़ाए तो उनको काम चल पड़ा, बढ़िया से चलने लगा, तो वो शोरूम खोल लिए। प्रमोद की पत्नी एक ट्रेंड ड्रेस डिजाइनर है, अतः वह नए वस्त्र तैयार करने लगी। दोनों मिलकर इस दुकान को चलाने के लिए दूर दूर से वस्त्र मंगवाते और नजदीकी क्षेत्र का दुकान का प्रचार करवाते। आज वह बहुत बड़ा और नामी हो चुका है। ये लोग बहुत बड़े हो चुके हैं क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। खड़ा हो जाओ, जाके बाहर खड़ा रहो, उधर चलो निकलो।
बाहर खड़ा रहो जाके बीच में। आकांक्षा जैसे लोगों को नौकरी की सुरक्षा नहीं है, आप ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं? हम पढ़ाते हैं तो ध्यान से सुना करो, बात तो उनको मत करो। आकांक्षा जैसे लोगों को नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, आप ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं? आकांक्षा एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती है। जिस समय वह काम रहता है, आकांक्षा से बहुत काम मिल लिया जाता है और काम खत्म होने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। फिर आकांक्षा का काम ढूंढना पड़ता है, आकांक्षा को काम ढूंढना पड़ता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आकांक्षा जैसे लोगों को नौकरी की सुरक्षा नहीं है। आकांक्षा जैसे लोगों को नौकरी की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि जैसे ही काम खत्म होता है उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। लिख लीजिए नेक्स्ट। आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम होगा यहाँ पे, काम पर रखे जाते हैं, ऐसा क्यों? आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री में काम की कभी कभी कमी हो जाती है, इसीलिए फैक्ट्री वाले बैठकर पैसा नहीं देना चाहते हैं। अब कोई बैठा करके तो पैसा देगा नहीं, बैठा कर पैसा नहीं देना चाहते हैं। काम की कमी और कामगारों की अधिकता के कारण भी ऐसा होता है। अब काम है नहीं ज्यादा आदमी का तो क्या कर दिया जाता है? एक दूगों को हटा दिया जाता है कि भैया आप मत आइएगा, हमारे पास काम नहीं है। लिख लीजिए नेक्स्ट। दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामघर महिला के दिन भर का काम का विवरण दीजिए। इमेजिन कीजिए कोई दूसरे के घर में काम करने जाता होगा तो क्या करना पड़ता होगा? तो दूसरों के घर में काम करने वाली एक कामगर महिला सूर्योदय के पहले या तुरंत बाद घर में पहुंच जाती है। रात के जूठे बर्तनों को एकत्र करती है, फिर पूरे घर की सफाई करती है और पोंछा लगाती है। दूसरों के घरों में चली जाती है, फिर शाम में 3 बजे वही काम दोहराती है। किसी किसी घर में तो बच्चों को स्कूल या बसों तक छोड़ना और लाना भी पड़ता है। वो सुबह जाती है, काम यही सब न करती है, जाके जूठा बर्तन साफ करेगी, घर में पोछा लगाएगी, सफाई करेगी, उनके बच्चों को स्कूल भेजेगी, फिर वापस चले जाएगी दूसरे के घर में। ऐसा होता है। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखानों में काम करने वाली महिलाओं में क्या अंतर है? दफ्तर किसको कहा जाता है? ऑफिस को। ऑफिस में जो बढ़िया से काम करता है और जो कारखाना में काम करता है, उन लोगों में अंतर क्या है? दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखानों में काम करने वाली महिला में निम्नलिखित अंतर है। दफ्तर में काम करने वाली महिला अस्थायी रूप से नियुक्त रहती है, जबकि कारखानों में काम करने वाली महिला अस्थायी रूप से नियुक्त अस्थायी रूप से नियुक्त रहती है। ये जो काम दफ्तर में अस्थायी रूप से है, ये अस्थायी रूप से। अस्थायी का मतलब होता है कि कब उसको काम पर से हटाया जाएगा ये कोई ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है कि दफ्तर में काम करने वाली महिला को वेतन, स्थानांतरण भत्ता, महंगाई भत्ता एवं पेंशन भी मिलता है, जबकि कारखानों में काम करने वाली महिला को रिटायर के रूप में मुफ्त वेतन और पेंशन भी नहीं मिलता है। अब जो कारखाना में काम करता है उसको कुछ नहीं मिलता है, बस बोल दिया जाता है कि भैया कल से मत आइएगा, चाहे बच्चे कोई कल से मत आइएगा, एक बाद कुछ नहीं मिलता है। दफ्तर में काम करने वाली महिला को अधिक नहीं काम करना पड़ता है, लेकिन कारखानों में काम करने वाली महिला को अधिक काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है कारखानों में। तो चलो बताओ, आप लोग दफ्तर में काम कीजिएगा जाकर के कारखाना में? दफ्तर में काम कीजिएगा, आराम रहेगा। कारखाना में इतना खटाएगा कि शाम को एकदम थाकल पियासल घरे आइएगा। बुझा गया? लिख लो। सीधा बैठो नहीं तो हम खड़ा करा देंगे बहरी। अब आता है प्रश्न पाठ के अंत से। अपने अनुभवों तथा बड़ों से चर्चा करके शहर में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाएं। तो शहर में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित हैं। अस्थायी नौकरी करते हैं, शहर वाले क्या करते हैं? अस्थायी नौकरी करते हैं। कारखानों में लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, फुटपाथों पर दुकान चलाते हैं, यही सब ना काम होता है शहर में। या तो अस्थायी नौकरी करेगा, नहीं तो कारखानों में लगे रहेगा, नहीं तो बड़ी बड़ी दुकान चलाएगा, शोरूम चलाएगा, फुटपाथों पर दुकान चलाते हैं। समझ में आ जाएगा? लिख लो। पटरी पर के
दुकानदार एवं अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है? हम लोग को बैठने के लिए कौन सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा लग रहा है? पटरी पर के दुकानदारों की स्थिति यह होती है कि वह रोज कमाता है और रोज खाता है। रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ये महीना में 15 से 20 हजार रुपया कमाते हैं, जबकि अन्य दुकानदारों की स्थिति ऐसी नहीं होती है। ये ज्यादा पैसे कमाते हैं और आयकर यानी कि टैक्स भी देते हैं। लिख लीजिए। एक अस्थाई और नियमित नौकरी और नियमित काम किस किस तरह से अलग है? एक अस्थाई और अनियमित नौकरी अनियमित काम से भिन्न प्रकार से अलग मानी जाती है। जैसे नियमित नौकरी करने वालों को एक निश्चित सीमा तक कार्य करने होते हैं, जबकि अनियमित काम करने वाले को निश्चित सीमा तक नहीं होती है। अब अगर नियमित आप काम कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा, तो आपको पता है कि इतना काम करना है, लेकिन कोई ठीक नहीं है। अनियमित काम करने वाले को दिन भर काम करना पड़ता है। नियमित नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट और पेंशन भी मिलता है, लेकिन यह व्यवस्था केवल नियमित नौकरी करने वाले को, अनियमित नौकरी करने वाले को नहीं मिलता है। यह जो व्यवस्था है रिटायरमेंट है और नियमित नौकरी करने वालों को नहीं मिलता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अस्थाई और नियमित काम करने वालों को वेतन के अलावा कौन कौन से लाभ मिलता है? तो एक अस्थाई और नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावा साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, उसे पर्व त्योहार पर सवेतन छुट्टी मिलती है, उसके वेतन से काटकर रुपया भविष्य निधि में जमा होता है। रिटायरमेंट होने पर वह एक मुश्त मिल जाती है। अब सरकार उन्हें मासिक पेंशन भी देने लगी है। अगर सरकारी नौकरी कीजिएगा तो आपको दिवाली का बोनस, छुट्टी मिलेगा, सरकारी मेसिक पेंशन भी मिलेगा, यानी कि नौकरी से निकल भी जाइएगा तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 3 है ये खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही।